हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ चाणक्य क्लैट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम वैसे तो ये पूरा जो केस डिस्कस करने का सोचे थे वो एक रेप केस था, लेकिन आई थॉट टू डिस्कस द अदर साइड ऑफ दीज केसेस विच इज़ द माइनर्स एग्जेम्पशन। दो हर इंसान इस चीज़ को जानता है और शायद फेमिलियर भी है, लेकिन पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्या माइनर्स का जो एग्जेम्पशन होता है वो वैलिड होता है। अगर रिलेट करने के लिए जाएं आपके पास तो एक बड़ा ही लैंडमार्क और इम्पॉर्टेंट केस रहा है इंडियन हिस्ट्री का, जिसको हम बोलेंगे वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन निर्भया गैंग रेप केस, उसमें जो द वन हु हैज़ कमिटेड द ऑफेंस इन अ ब्रूटल वे वाज द माइनर। नाउ वी हैव टू सेक्शंस, मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिकल वे में है, नहीं, द लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन। आपका अगर BNS की बात करें तो BNS के सेक्शन 21 में जो है और 20 बेसिकली 20 और 21 जो है वो दोनों ही एग्जेम्पशंस की बात करता है। और अगर हम BNS के अलावा IPC जो पहले चल रहा था उसमें 82 और 83 दो डील करते हैं। थोड़ा इसको समराइज़ करें तो देखिए, एक बात करता है जो भी बच्चा चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स है उसको कंप्लीट एग्जेम्पशन है, उसको एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन है। इसी को आप डोली इनकैपेक्स भी कहते हैं। बेसिकली मतलब क्या है इसका, सिंपल सा एक मतलब है कि अगर 7 साल की उम्र से नीचे का बच्चा ऐसा कुछ करता है, कोई भी ऑफेंस करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कि वो कितना हीनियस है, कितना सीरियस है, वो इंसान को जो है वो पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उस इंसान को एग्जेम्पशन मिलेगा, उस बच्चे को प्रिसाइजली एग्जेम्पशन मिलेगा। द नेक्स्ट सेक्शन सेज दैट 7 से 12 साल का बच्चा अगर कुछ ऐसा करता है तो वो एग्जेम्पशन जो होगा वो पार्शियल होगा। अब पार्शियल एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है? पार्शियल एग्जेम्पशन का सिंपल सा एक ही मतलब है कि एग्जेम्पशन दिया तो जाएगा, लेकिन कोर्ट देखेगी कि बच्चा का मैच्योरिटी कितना था। आई मीन अगर बच्चा मैच्योर होगा, उसकी हरकतों से, उसके कंडक्ट से ऐसा लगता है या कोर्ट को ऐसा लगेगा प्राइमा फेसी कि नॉट द चाइल्ड वाज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट विच द चाइल्ड हैज़ कमिटेड, उस सिनारियो में, उस स्थिति में उस बच्चे को पनिशमेंट के लिए जो है वो ले जाया जाएगा। वो बच्चा जो है वो नॉर्मल ट्राई किया जाएगा, उसके ऊपर नॉर्मल ट्रायल चलेंगे जैसे किसी और इंसान के ऊपर चलता है। ना ये पॉइंट नहीं, ये तो लॉ का पर्सपेक्टिव है और सब लोग जानते हैं। अब सवाल ये है कि आपके पास एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का। पॉइंट ये है कि ये JJ एक्ट जो बना है इसमें भी प्रोविजंस दिए गए हैं, और जो जुवेनाइल्स की एज है, जैसे पहले हमारे यहाँ 18 थी, अब 16 है, कुछ कुछ सिनारियों में अगर देखिएगा तो 16 हो गया है माइनर की एज को। लेकिन आप वहीं पे और देशों की बात करिएगा, क्योंकि आप सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्रांस, इटली, जर्मनी, अगर इसकी बात करिएगा तो इंग्लैंड का अगर हम बात करें तो प्रिसाइजली 10 साल जो है वो मिनॉरिटी की एज है। इसके अलावा अगर आप फ्रांस की बात करते हैं तो वो 13 साल है। अगर आप जर्मनी या इटली की बात करते हैं तो वो 14 साल जो है वो एज है। अब ये सब कुछ जो है वो एक तरीके से कोर्ट का प्रिजम्पशन होता है। प्रिजम्पशन किस चीज़ का? प्रिज्यूम क्या करती है कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है, कोर्ट ये मान लेती है कि बच्चा ये क्राइम नहीं कमिट कर सकता है। क्यों? क्योंकि शायद वो वेल अवेयर नहीं था उस चीज़ से कि वो क्या कर रहा है। लेकिन एक वर्ड इसमें आता है कि ये जो प्रिजम्पशन होते हैं ये रिबर्टेबल प्रिजम्पशंस होते हैं। आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले था उसमें प्रिजम्पशंस दिए गए थे 3 तरीके के। उस प्रिजम्पशन में से एक प्रिजम्पशन के अंदर ये आता है कि दीज प्रिजम्पशंस आर रिबर्टेबल इन नेचर। अब रिबर्टेबल का मतलब क्या होता है? तो देखिए, सिंपल सा चीज़ है कि अगर कोर्ट जो है वो कोई चीज़ को प्रिज्यूम करती है, मान लेती है, तो वो एक हाथ में तो उस चीज़ को मान रही है, लेकिन दूसरी तरफ से उसके खिलाफ आ रहे एविडेंसेस को लेगी वो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है कि बच्चा माइनर था और क्राइम कमिट नहीं कर सकता है, तो वैसी स्थिति में अगर उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस आ रहा है जो इस बात का साक्ष्य, इस बात को प्रूव कर रहा है कि बच्चा क्राइम कर सकता है, क्योंकि पहले भी कोई ऐसे ऑफेंसेस थे जो बच्चे ने किए थे, तो उस स्थिति में उसके अगेंस्ट आ रहे एविडेंसेस को कोर्ट एंटरटेन करती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि माइनर्स का ये कंप्लीट एग्जेम्पशन या पार्शियल एग्जेम्पशन सही है क्या? The way they are committed the crime, the way the boy was committed the crime with the girl at that particular time in निर्भया case, क्या ये सही था कि उसको एग्जेम्पशन मिला? एंड who will going to give the guarantee कि the person will not going to commit the crime again? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उसको
उसको आपने एक छोटा अमाउंट ऑफ पनिशमेंट दे करके छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि वी आर दी लॉ एस्पिरेंट्स, वी आर इन दी लॉ फ्रेटर्निटी, सो हमको एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है कि हम यहाँ पे विक्टिम का साइड तो बात कर रहे हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द अक्यूज्ड साइड्स ऑल्सो। कहने का मतलब क्या है कि ये एक तरफ हो गया जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन दूसरा साइड ये बोलता है कि जो उसने क्राइम कमिट किया है उसके भी फंडामेंटल राइट्स हैं। जो फंडामेंटल राइट्स आप पार्ट 3 के अंदर पढ़ते हैं, आप जो फंडामेंटल राइट्स आप आर्टिकल 12 से 35 के अंदर पढ़ते हैं, जो फंडामेंटल राइट आपको आर्टिकल 22 के अंदर दिया गया है, जो कहता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग किसी को भी वकील मिलने का अधिकार है, कि राइट टू रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत मिक्स हैं, यानी मेस्ड अप हैं बेटर वे आई से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसी वजह से शायद ऐसा है कि हमको बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ आते हैं। कोई भी जजमेंट आया, अभी रिसेंट एक जजमेंट आया जो फॉल्स रेप केसेस पे बात करता है, लेकिन जब फॉल्स रेप केसेस पे बात उठी तो बात जुवेनाइल्स की भी आई कि आप फॉल्स रेप की तो बात कर रहे हैं कि केसेस नहीं होते हैं, लेकिन जो वुमेन्स होती हैं वो फॉल्सली अक्यूज करती हैं किसी भी इंसान को इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज, करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट दीज जुवेनाइल्स, जो ये लोग क्राइम कमिट करते हैं, क्या इनके लिए ये एग्जेम्पशन जो इनको दिया जाता है, इज इट अ करेक्ट वे टू गिव देम अ लेसन और टू पनिश देम? और जुडिशरी और द लेजिस्लेचर शुड मेक more better laws in order to give them a lesson that गलत हुआ है, क्योंकि ये एक लेसन तो नहीं है जो वो सीख रहे हैं। they will not gonna learn anything from this particular type of punishment। आपको क्या लगता है और आपका क्या कहना है इस बारे में? do let us know in the comment section। thank you for watching।